कि मोदी जी ने इतना जो प्रचार करा है तो घूम घूम के हर देश को इकट्ठा करा, लेकिन किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं हुआ देश में आके। ये भी तो यही सेना थी, तब भी पाकिस्तान बार बार पिटने के बाद भारत पे क्यों हमले करता था? देखने का रहा है। आप माफी मांगोगे ऑन कैमरा? मैं ट्रम्प का दिखा दूंगा बयान, आप माफी मांगोगे? ट्रम्प की मजबूरी तो है ही है, ट्रम्प भारत के साथ है। वो ही तो हमारे क्या चाहते हो, पाकिस्तान ट्रम्प अपना अमेरिका छोड़ के आके भारत में युद्ध करे? वो महामूर्ख है, मूर्ख जो मूर्ख होते हैं ना, बिल्कुल मूर्ख, वो जिनके दिमाग ही नहीं होता है, गोबर भरा हुआ है, वो लोग हैं। हमारी इमेज ही नहीं है। इमेज क्या है, एक घटना हुई, 4, 5, 7, 10, 20 दिन बोले, उसके बाद दूसरी घटना हो जाएगी। सेना पे कौन उंगली उठा रहा है? आप तो यार बेमतलब की बातें लेके उड़ रहे हो। फिर वही बोल दूंगा, पढ़ते लिखते हो नहीं, जाहिलों की तरह आके बस माइक पे करोगे तो अभी लग जाएगा बुरा। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच पहली बार राजनाथ सिंह हैं, वो जवानों से मिले। जवानों से मिलने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ पिक्चर है, अभी जो फिल्म है वो भी बाकी है। मतलब कहा है कि ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि हमारी जो बहनें हैं उनको सिंदूर को जड़ा था जिस तरीके से, अब पाकिस्तान को हमें सबक सिखाने का समय आ गया है, क्योंकि ये जो युद्ध है ये स्थगित नहीं हुआ है, सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आप? भोज कुमार जी। भोज कुमार जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने जवानों को सैल्यूट करते हुए कहा है कि बॉर्डर पे आपके लिए सुरक्षा तैनात है, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं बहुत सारी बातें तो आप लोग रोज़ सुनते हो, रोज़ करते हो, इस तरह के सवाल जवाब भी आप रोज़ करते हो, रोज़ सुनते हो। मैं तो एक जनरल बात बताना चाहूँगा, कोई भी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, कोई भी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, 28 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल, 50 मंजिल, उसका पहले आर्किटेक्चर एक नक्शा बनाता है और प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 सब कुछ बनाता है। उसमें साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। वो इवन टू यही बताया था पंखे की स्विच कहाँ लगेंगे, रेडिएटर की स्विच कहाँ लगेंगे, कार पार्किंग कहाँ होगी, स्टाफ कहाँ पे रुकेगा, सारी बातें वो ड्राइंग पहले बना देता है और उसके बाद वो बनानी शुरू करता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं ये करूँगा, वो कहता है जो मैंने किया है अपने इतिहास काल में, जिसकी वजह से मुझे प्रेस्टीज मिली हुई है, इज्जत मिली हुई है, और अब जो मैं नक्शे बना के दे रहा हूँ उन नक्शों पर ही काम होगा। हमारे देश में किसी भी राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए कोई नक्शा नहीं बनाते, और पार्लियामेंट मेंबर का काम ही ये होता है कि नक्शा बनाना। 1950 में जब आबादी बढ़नी शुरू हुई थी तब कोई नहीं नक्शा बनाया। जब 1947 के अंदर यहाँ पे कत्लेआम हुआ तब कोई नक्शा नहीं था। अब यहाँ पे तो तत्काल फायर ब्रिगेड की तरफ भागने की कोशिश करते हैं और हर एक नेता। सरकार ने कार्रवाई की है, इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जितने भी पॉलिटिकल एक्टर हैं, मैं पॉलिटिकल एक्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि जिम्मेवार नहीं है। पॉलिटिकल एक्टर जो हैं वो जिम्मेवार नहीं होते, वो बोल देते हैं मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, वो तो बोलने फिल्मी बातें करते रहते हैं। प्रैक्टिकल आदमी अगर आप देखोगे तो हमारे देश की एक इमेज जो है, चूहों को ये पता है कि ब्लाउज यदि आ गया तो हमें भागना पड़ेगा। हमारी इमेज ही नहीं है। इमेज क्या है, एक घटना हुई, 4, 5, 7, 10, 20 दिन बोले, उसके बाद दूसरी घटना हो जाएगी। मोदी जी पे विश्वास नहीं है आपको? मुझे मोदी पे यही विश्वास है कि एक आदमी पहले हमें गोल गोल घुमा रहा था। पिछले 75 साल में कांग्रेस पार्टी या तथाकथित पार्टियां हमें घुमा रही थी, ये हमें आगे ले जा रहा है। एटलीस्ट अंधों में ये आदमी फिर भी हमसे, आज के दौर में भारत में सबसे आगे तो है, आज के दौर में भारत में सबसे आगे है। कल को ये अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, अपना कंपटीशन खुद से करे कि भी अब मैं देश की आबादी के लिए प्लानिंग बना रहा हूँ, अब मैं रोड एक्सीडेंट में 8 लाख आदमी मर जाते हैं उनके लिए प्लानिंग बना रहा हूँ, और अपने डिपार्टमेंट के हर आदमी को जिम्मेवारी दे, स्वयं आगे ना बढ़े। जो कैप्टन आगे बढ़ता है ना, वो कैप्टन फेल हो जाता है। ये अपने नीचे काम करने वाले, जैसे हम बार बार कहते हैं कि सृष्टि लोक में, त्रिलोक में करण करावन हार, कोई करावन हार आदमी है, ये करावन हार के रोल पे पहुंच जाए। करने वाले बहुत हैं, कम से कम भी मोदी जी के नीचे, प्रधानमंत्री जी के नीचे 5 करोड़ से भी ज़्यादा आदमी काम कर रहे होंगे। उन 5 करोड़ आदमी में 5,000 आदमी तो विद्वान होंगे, दिमाग वाले होंगे, उनको अपने साथ जोड़े कि भी कोई सी भी समस्या है देश के अंदर, उसके लिए आप नक्शा बनाओ। जब नक्शा बन जाएगा, उसका सेकंड ओपिनियन, उसका थर्ड ओपिनियन, उसके बाद साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों से उसकी बात करी जाए कि डॉक्टर साहब हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, विदाउट हेलमेट लोग वहाँ पकड़े जाते हैं। हम उसे, हमारे इंस्पेक्टर ने कहा, हमारे मेंबर ने अक्ल दी कि जी विदाउट हेलमेट पकड़ा जाए, उसे कहो जी नया हेलमेट खरीद के लाए। देश के मुद्दे पे बात करते हैं हम। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि हमारी जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल करके हमने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में उजाला दिखा दिया, क्या कहना चाहिए?
ये फिल्मी डायलॉग हैं जी, उन डायलॉग के आगे भी हमें नतमस्तक होना पड़ेगा। जो वो कर रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं, हमारे लिए सुरक्षित है। सुरक्षित, हाँ, सेना पे विश्वास। हमें पूरा विश्वास है। हमें जो हमारे लीडर हैं, जनगण मन नायक जो हमारे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कब करेंगे, इस विषय में हमारा सोचना है, बोलना मूर्खता की निशानी है। राजनाथ सिंह ये भी कह रहे हैं जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में हम दुश्मन को निपटा देते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल हो सकता है, वो जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन फिर भी जो है मैं एक ही बात बोलूँगा कि भी कोई सी भी समस्या जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है, उसका नक्शा बनाने के लिए आपको अपनी टीम जोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री का मतलब है 1000 साल की जिम्मेदारी, 1000 साल। मुख्यमंत्री का मतलब है 500 साल की जिम्मेदारी, उसका जो एमएलए उसका मतलब है 100 साल की जिम्मेदारी, एक निगम परिषद का मतलब है 50 साल की जिम्मेदारी। वो जिम्मेदार आदमियों की टीम अगर जुड़ेगी तो जनता को कोई कष्ट और दुख और परेशानी होगी नहीं, फिर नई बातें करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, पाकिस्तान का इलाज सही से किया हमारी सरकार और सेना ने? देखो, सेना तो जब भी करते ठीक ही करती है, लेकिन इसमें किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। देश के साथ में कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सेना काम सेना ही करेगी। जो बोलने वाले वो अलग होते हैं, हम फालतू की बात करते हैं कि ये नहीं करा वो नहीं करा। सेना अपने हिसाब से चलती है, किसी हमारे कहने से, किसी नेता कहने से नहीं चलती। कौन बोलने वाले? कोई भी खड़ा होकर बोल देता है, कुछ भी बोल देता है कि भाई हमने करवा दिया है। हमारे कोई भी नेता बोलता है हमने कहा है, किसने कहा। सेना को किसी का ऑर्डर जरूरत नहीं, सेना के ऊपर कोई आक्रमण करता है वो खुद ही एक्शन लेती है, अपना आप ही लेती है। वो तो फर्जी लोग हैं जो ऊपर बोलते हैं कि हमने ही कर दिया। ऐसा तो पीछे की सरकार कितनी आई थी कितनों ने करा है, 1971, 65 कितने सरकारों ने उन्होंने कराया नहीं करा, किसने करा ऐसा अगर हम बोलने लगे कि कांग्रेस ने कर दिया, ये कर दिया, अगर कांग्रेस ये करती तो यहाँ की जनता मूर्ख नहीं थी जो उसे छोड़ा ही क्यों, फिर छोड़ती भी नहीं उसको। भी कांग्रेस ने इतने इसके बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आज तक कोई करके दिखा दो, कोई भी आज सरकार आ जाओ। अब भी देख लिया आपने, कुछ नहीं करा, क्या करा, कुछ नहीं करा उसमें उस हिसाब से तो। और रही बात इसकी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने इतना जो प्रचार करा है, तो घूम के हर देश को इकट्ठा करा, लेकिन किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं हुआ देश में आके। जितने भी सपोर्टर थे हम मोदी साहब में घूम के आए थे कि भाई हमारा ये था, लेकिन किसी भी देश ने आके ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम हर चीज़ से, पैसे से, धन से, मिसाइल से, असला बारूद से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। जो कराया हमने अपने बलबूते पर करा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से डरा हुआ है पाकिस्तान। जो डरा, किसी से नहीं डरता, सेना हमारी मजबूत है, सेना से डरते हैं, किसी नेता से, किसी से कोई नहीं डरता है। मोदी जी हमारे लड़ने को ही जाएंगे, सेना हमारी लड़ी हुई है। वो पहले भी तो यही सेना थी, तब भी पाकिस्तान बार बार पिटने के बाद भारत पे क्यों हमले करता था। आज एक रात में हम लोगों ने 6 जगह सिर्फ तबाह किया। इंदिरा गांधी को सर ने याद किया है तो थोड़ा सर आ जाएंगे। कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से क्या कहते हैं पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया, ये काफी ये कह रहे हैं कि भाई भारत का किस देश ने मदद किया। रसिया के S-400 से सारी मिसाइलों को हमने पाकिस्तान के तबाह किया, इजराइल के सारे ड्रोनों से हमने हमला किया, ठीक है। ये कह रहे हैं कौन मदद कर रहा है। भाई पहले पढ़ो तो सही, देखो तो सही। नहीं दिया मेरे भाई, मैं कह रहा हमारे देश का साथ नहीं दिया किसी देश ने। अगर साथ हमारा देश खड़ा होता, किसी देश का भाषण आपने सुना है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हर चीज़ से साथ हैं? मैंने तो सुना नहीं है। कौन नहीं बोला? टर्की, चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दो तो कौन सा ऐसा देश नहीं बोला है कि किसी ने ये नहीं सपोर्ट करा। आप मुझे दिखा दो, किसी का वीडियो दिखा दो, क्या इस देश ने करा है। आप माफी मांगोगे ऑन कैमरा? मैं ट्रम्प का दिखा दूंगा बयान, आप माफी मांगोगे? ट्रम्प की मजबूरी तो है ही है, ट्रम्प के साथ है वो ही। तो क्या चाहते हो, पाकिस्तान ट्रम्प अपना अमेरिका छोड़ के आके भारत में युद्ध करे? गजब बकचोदी है भाई। तो कोई देश आप अपने देश को बचाओगे कि कोई आके वो करेगा? ऐसा तो कोई देश भी नहीं करेगा, कोई देश नहीं करता है। जो लड़ना जिसको होता है वो हमें लड़ना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं बोला कि भारत मारेगा तो उसके साथ खड़े होंगे? वो खड़े तो हैं, तो उनके साथ चीन है एक उनके साथ में, वो चीन खुल के बोलता है उनके साथ में, बोलता नहीं बोलता, आप सब देखते हो, बोलता नहीं तो चीन बोलता है, खुद बोलता है। वो साला अपनी मर्जी से ही हमारे साथ मिसाइल भी देता है, सब बोलता है, साला अपना आप देता है, खुल के देता है। वो बोलते हैं और हम क्या करते हैं, उसका बार्डर कर देते हैं, कभी उसका टिकटॉक बंद कर देते हैं। उसका टिकटॉक बंद करने से कोई जवाब देना, इनको कुछ पता है नहीं। अरे भाई ज्ञान है नहीं, सर्च करके देखना नहीं है, पढ़ना है नहीं, जाहिलों की तरह आके बस माइक पे पे करना है, ठीक है। तो इन लोगों से कोई बात करना बेवकूफ़ी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को रात के अंधेरे में हमने उजाला दिखा दिया, सही कहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया करा। दिन में क्या, उन्हें तारे भी दिन में भी दिखे, अच्छी तरह तारे दिख गए हैं। दिन में क्या, रात में क्या, दिन में भी तारे दिख रहे हैं उनको। अब पाकिस्तानी समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे, उनके साथ क्या करना? वो महामूर्ख हैं, मूर्ख जो मूर्ख होते हैं ना, बिल्कुल मूर्ख। वो जिनके दिमाग ही नहीं होता है, गोबर भरा हुआ है, वो लोग हैं। वो क्या करना चाहिए इनके साथ में? इनके साथ में, इनके दिमाग में खोल के खोपड़ी इनकी, उनमें गोबर भर दिया जाए, बस। वो भी अपने हिसाब से वही बात करेंगे। इनको पाकिस्तानी भेज देना चाहिए।
अरे ऐसे किसी का हम अगर ऐसा कोई फ्लाइट बना दी जाए, उन्हें लेके भैया चलिए आप उधर बैठिए, आप चलिए उधर जाइए, उन्हें सीधा वहीं उड़ा दिया जाए, फिर ऐसी सुविधा हो जाए तो कि भाई जो सपोर्ट कर रहा है, कोई भी सपोर्ट कर रहा है, चलिए भाई वो जाए तुम्हारी फ्लाइट, ऐसे फ्लाइट खड़ी कर दी जाए रोड पे, इस पे कनाट प्लेस पे कोई बस खड़ी कर दी जाए, भाई किसके सपोर्टर हो, इसके सपोर्टर है, ठीक है इधर बैठ जाइए, आप उधर जाइए, बस इलाज होगा उनका। और क्या इलाज चाहिए उनका? इलाज करना चाहिए जैसे अगर कोई अब मैडम आप नहीं बोल रहे ना, उनको क्या करना चाहिए? उनका इलाज यही करना, जब हमारे देश की सपोर्ट नहीं कर रहा कोई भी, जो नहीं करता है उसे पाकिस्तान भेज, कहीं भी जाना चाहता है उसे भेज दो, जो हमारे साथ नहीं देता। लोग कह रहे हैं उनकी अपनी इच्छा है, मर्जी है, क्या हो गया? क्यों मर्जी हो जाएगी? ऐसे कर, हमारे देश में रहेगा, हमारे देश की तारीफ करनी चाहिए ना, वो दूसरे की तारीफ क्यों करेगा? वो दूसरे देश की तारीफ क्यों करेगा? चाहे हमारे देश में कोई भी चीज़ गलत है, सही है, हमारे देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। सही है गलत है ये बताओ? चाहे जैसी भी सेना लड़ रही है अपने हिसाब से लड़ रही है ना, वो हमें साथ देना चाहिए उसका। ये नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, सेना ने ऐसा क्यों करा, उस सेना पे कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। जो बॉर्डर पे रहता है, कौन उंगली उठा रहा है? सेना पे कौन उंगली उठा रहा है? आप तो यार बेमतलब की बातें लेके उड़ रहे हो। फिर वही बोल दूंगा, पढ़ते लिखते हो नहीं, जाहिलों की तरह आके बस माइक पे करोगे तो अभी लग जाएगा बुरा। पाकिस्तान क्या है? मोदी ने सीधा सीधा सिखा दिया कि भाई हम बाप हैं, तू बेटा है, तू मेरा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा है, जब मेरी मर्जी करेगी तब तुझे मारूंगा, जहां मन करेगा वहां मारूंगा। ठीक है, यही सारी कंट्री पहले भी तो थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे थी, बाकी पहले भी तो थी, सारी की सारी पाकिस्तान के साथ खुल के समर्थन में खड़ी होती थी। वही यूएसए था ना जो पाकिस्तान के साथ समर्थन में खड़ा था। सिर्फ हमारे साथ कौन था? इजराइल और रसिया को छोड़ के कोई नहीं था। आज के डेट में पाकिस्तान के साथ चाइना और टर्की को छोड़ दे तो कौन खड़ा था? पूरा विश्व तो हमारे साथ था। सब कह रहे थे कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, भारत के साथ है, और इनको सुनाई नहीं दिया। पता नहीं कौन से दुनिया में, मुझे लग रहा है पाकिस्तान में सो रहे थे जाके ये उस टाइम पे। ये थी जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।